हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए, एक लेक्चर हम पहले कर चुके थे, नेक्स्ट लेक्चर करते हैं आज टॉपिक रहेगा बच्चों टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व्ड। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। बच्चों, मैटर क्या होती है? जो स्थान घेरती है, जिसके अंदर क्या है, मास होता है, और जो क्या है एग्जिस्ट करती है, वही मैटर होती है हमारी। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन है जो मैटर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, चेयर। देखो चेयर क्या डेफिनेट, इसके अंदर मास होता है, यस चेयर है हमारी मैटर। एयर क्या मैटर है, यस गैस है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। लो नहीं, ये क्या है, ये कोई मैटर नहीं है। ठीक है, स्मेल ये भी कोई मैटर नहीं है। हेट ये भी कोई मैटर नहीं है। ठीक है, आलमंड्स यस ऑब्जेक्ट है, मैटर है। थॉट नो, ये भी कोई मैटर नहीं है। कोल्ड कोई मैटर नहीं है, बट कोल्ड ड्रिंक ज़रूर है। कोल्ड ड्रिंक लिक्विड में है, लिक्विड मैटर हमारे पास है। ठीक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी मैटर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रिचेज यू सेवरल मीटर अवे। गर्म जो हमारा भोजन है उसकी जो स्मेल है, खुशबू है, वो दूर से हमें पता लग जाती है, लेकिन ठंडा जो भोजन हो चुका है वो बिल्कुल हमें उसके पास जाके देखना पड़ता है। तो ऐसा क्यों भाई? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, देखो इसका आंसर क्या होगा। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ द कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोज। नज़दीक जाना पड़ता ठंडे भोजन की खुशबू लेने के लिए। दिस इज़ बिकॉज, इसका कारण यह है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न, जो विसरण होता है, डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, विसरण। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर गैसों का बढ़ता जाएगा उतना ही डिफ्यूजन, उनके फैलने की पावर है, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इन हॉट फूड, गर्म भोजन में रेट ऑफ डिफ्यूजन लार्ज होता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन कोल्ड फूड के अंदर क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होता है। इसी तरह से हमारा रीजन था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ए ड्राइवर इज एबल टू कट, सॉरी ड्राइवर नहीं डाइवर है ये। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट ऑब्जर्वेशन शो। एक डाइवर जो गोताखोर होता है, पानी के अंदर क्या है, पानी को काट देता है, स्विमिंग पूल में पानी को काट देता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुई है? द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज इन वाटर द अट्रैक्टिव फोर्स। अब पानी के मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, दूर दूर हैं से, है ना। तो जब भी वो उसको यहाँ पे अपने हाथ पैर मारेगा तो क्या है, पानी आसानी से कट जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इधर उधर फ्लैक्सिबल हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल स्मॉल भी हैं। ठीक है, ये था हमारा रीजन इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो हमारे पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं, उन कणों के क्या क्या गुण होते हैं बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब गुण धर्म क्या क्या है। सबसे पहले बच्चों क्या कहता है, द पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव वैकेंट स्पेस बिटवीन दैम। एक तो पार्टिकल के बीच में, जो मैटर के पार्टिकल के बीच में खाली जगह होती है, वैकेंट स्पेस। देखो ये मेरे पास पार्टिकल, इनके बीच में ये वैकेंट स्पेस है, इनको बच्चों क्या बोलते हैं, वॉइड भी बोलते हैं, वॉइड। ठीक है, दूसरी बात जो हमारी यहाँ पर हम देखेंगे, सेकंड टास्क क्या है, एंड देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, दूर दूर, हालांकि दूर दूर हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं ज़रूरी। ठीक है, जो इनको नज़दीक लेके आते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में कुछ टर्म आई थी अपनी बच्चों, आपको याद हो तो, एक नेफ्थेलिन, एक कैम्फर और एक एंथ्रासिन। कई बार इनके फार्मूले आपसे पूछ लेता है, तो आप इनके फार्मूले याद रख सकते हैं। ये हमारे पास इनके फार्मूले हैं। ठीक है, ये सब्लिमेशन टर्म में आया था सब कुछ हमारे पास। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या कहता है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या होता है बच्चों, डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू m/v, मास बटे वॉल्यूम। इसको डेंसिटी से डिनोट किया जाता है। मास की यूनिट क्या होती है बच्चों, किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर, मीटर की क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारी यूनिट किसकी है, डेंसिटी की। तो बताओ डेंसिटी को घटते या बढ़ते ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। एक टर्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसके अंदर क्या होता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम, और गैस की डेंसिटी सबसे कम। तो यहाँ पे ऑर्डर में लगाना हमको, एयर एग्जस्ट फ्रॉम चिमनीज, और हनी, वाटर, चौक, कॉटन एंड आयरन। बताओ सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी। तो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। जो एग्जस्ट है, जो चिमनी से धुआं निकलता है चिमनी से, उसकी सबसे कम वैल्यू है बच्चों। ठीक है, उसके बाद एयर की, उसके बाद वाटर की,
और उसके बाद हम देखें तो हनी, फिर कॉटन, फिर चौक और फिर आयरन। ठीक है, आप इनको सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में भी लगा के बता सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। बताओ, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कमेंट भी इसके अंदर करना है। रेजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, सबको एक्सप्लेन करना है बच्चों इसके अंदर आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं स्टेट ऑफ मैटर और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। सबसे पहले देखो बच्चों, वैकेंट स्पेस की बात मैं करूँगा। आप जानते हो वैकेंट स्पेस जो हैं सॉलिड में सबसे कम होते हैं, है ना। सॉलिड में वेरी स्मॉल, लिक्विड में उससे स्मॉल और फिर गैस में सबसे ज़्यादा होते हैं भाई। ठीक है, सॉलिड में तो सबसे कम और गैस में सबसे ज़्यादा। क्या, वैकेंट स्पेस। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा और गैस में नामात्र और लिक्विड में थोड़े से कम। कंप्रेसिबिलिटी होती है बच्चों, कंप्रेसिबल का मतलब होता है संपीड़ित, प्रेशर कितना लगा सकते हैं हम इनके ऊपर। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब प्रेशर कितना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेग्लिजिबल, सॉलिड में तो प्रेशर लगा ही नहीं सकते, पार्टिकल पहले नज़दीक है, और लिक्विड में थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है, गैस में सबसे ज़्यादा प्रेशर लगाया जा सकता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक में लिक्विड में गैस भरी होती है, हाई प्रेशर पे भरी होती है, कई बार निकल भी जाती है ना। रेजिडिटी, रेजिडिटी का मतलब क्या होता है, जो कोई वस्तु जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं अगर वो उसका अपोज करती है, उसका विरोध करती है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिडिटी। सबसे ज़्यादा रेजिडिटी सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की, और सबसे कम गैस की। गैस तो रिजिड होती है नहीं। डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड की, फिर लो लिक्विड की और वेरी लो गैस की। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, गतिज ऊर्जा, जिसमें कोई चीज़ मोशन में होती है। तो गतिज ऊर्जा हमारी जो पार्टिकल हमारे, अगर मैं बात करूँ सॉलिड के, तो सॉलिड के पार्टिकल मूवमेंट करते ही नहीं हैं। लिक्विड के पार्टिकल क्या हैं, थोड़े से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, और गैस के तो बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे पूछी गई है। रेजिडिटी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अपनी शेप को गेन करता है, अपनी शेप को रिटेन रखता है, मेंटेन रखता है। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट, जब इस पे फोर्स लगाते हो तो ये उसको मेंटेन रखता है अपनी शेप को, मतलब बिगड़ने नहीं देता शेप। जैसे मेरे पास ये क्या है, स्क्वायर है, मैं यहाँ से इस पर फोर्स लगाऊँ, यहाँ से फोर्स लगाऊँ, अगर ये इसकी शेप वैसे ही मेंटेन रहती है, बिगड़ती नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ रिजिड, और द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिजिडिटी। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को रिजिडिटी बोला जाता है। कंप्रेसिबिलिटी मैंने अभी आपको बताया था, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा जो वॉल्यूम है किसी भी सब्सटेंस की डिक्रीज बाई अप्लाइंग फोर्स और प्रेशर ऑन इट, उसकी वॉल्यूम को अगर प्रेशर में लगाऊंगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी ना भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, और गैसों की जो है कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए गैसों के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंट स्पेस होते हैं, खाली जगह होती हैं। ठीक है, क्लियर है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहने की पावर, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मॉलिक्यूल्स जो है ना वो फ्लो करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करते हैं। ठीक है, और लिक्विड और गैस दोनों को मिला के फ्लूइड बोलना कोई गलत नहीं होगा। लिक्विड प्लस गैस दैट इज़ फ्लूइड, आप इनको फ्लूइड बोल सकते हैं क्योंकि दोनों फ्लो करते हैं, बहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिलिंग ए गैस कंटेनर। जब कोई गैस आप कंटेनर में फिल करते हो तो क्या होता है बताओ, बोलो। ए गैस फिल द कंटेनर, पूरे मान लो ये सिलेंडर है मेरे पास कोई, ठीक है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को क्या है वो गैस पूरा भर देगी, जितनी भी गैस आप इसमें फिल करोगे तो पूरा का पूरा सिलेंडर भर जाएगा। क्यों फिल द कंटेनर, बिकॉज देयर आर नेग्लिजिबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और मॉलिक्यूल ऑफ द गैस मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज इन ऑल पोजीशन। इधर भी जाएंगे मॉलिक्यूल, इधर भी जाएंगे, बराबर बराबर इसके अंदर की जो वाल्स हैं कंटेनर की, सब पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। शेप क्या होती है बच्चों, मैंने बताया था ना कल आपको, इट इज़ द डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस को जो बनाने वाले पार्टिकल हैं उनकी अरेंजमेंट को ही हम शेप बोलते हैं, डेफिनेट शेप, जैसे सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसके द्वारा पार्टिकल मोशन के कारण जो एनर्जी अप्लाई करते हैं पार्टिकल, ठीक है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। और एक एनर्जी और होती है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें मोशन नहीं होती। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से तो डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी की यूनिट मैंने आपको भी बताई थी, किलोग्राम पर मीटर की क्यूब। ठीक है, या ग्राम पर सीसी,
ग्राम पर सीसी। कई बच्चों को सीसी का मतलब नहीं पता होता। सीसी होता है क्यूबिक कैपेसिटी। सीसी क्या होता है बच्चों? क्यूबिक कैपेसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिव रीजन ए गैस फिल द कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ कैप्ट। ये मैंने बता दिया आपको। जिस भी बर्तन में उस गैस को रखोगे, इस सिलेंडर वगैरह में, तो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल है। वो मॉलिक्यूल मूव करेंगे बहुत हाई स्पीड से ऑल डायरेक्शंस में, जिससे वो उसको फिल कर देगी उस कंटेनर को। ठीक है। ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यस, सेकेंड पॉइंट, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की गैसेज की मैक्सिमम होती है, इसलिए वो ज़्यादा अप्लाई करेंगे फोर्स। आपस में बॉम्बार्डमेंट होगी, जब टकराएंगे आपस में मॉलिक्यूल दीवार पे, उस कंटेनर की दीवार पे, तो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो, सीधी सी बात है ये तो। नेक्स्ट देखो थर्ड, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। लकड़ी की टेबल को आप सॉलिड क्यों बोलोगे? क्यों? बिकॉज डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप है, रिजिड है। ठीक है, प्रेस नहीं की जा सकती, इसलिए उसको सॉलिड बोलोगे। नेक्स्ट है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट इन द सॉलिड ब्लॉक। एयर में क्या है? नो डेफिनेट शेप। अब हवा के अंदर आप अट्रैक्टिव फोर्स होते ही नहीं है, तो किधर भी हाथ घुमाओ। ठीक है, पानी के अंदर थोड़ा बहुत फोर्स होता है, और सॉलिड ब्लॉक बोला इसने, तो सॉलिड ब्लॉक में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पर हाथ को फ्रीली घुमा नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर। ये मेरे पास एक बर्तन है कोई, इसके अंदर क्या है? पानी। आप इसमें आइस डाल के देखो, बर्फ़। कुछ बर्फ़ क्या है? बाहर रहेगी, कुछ अंदर रहेगी, ऐसे मतलब फ्लोट करेगी पानी के ऊपर बर्फ़ वो। ऐसा क्यों भाई? जब पानी की डेंसिटी बर्फ़ की मतलब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो आइस तो सॉलिड है, फिर भी वो फ्लोट करती है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? आइस फ्लोट ओवर वाटर बिकॉज आइस हैज़ लोअर डेंसिटी एज लिक्विड वाटर। दिस इज़ बिकॉज फॉर आइस मास पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। ये कोई सफिशियंट आंसर नहीं है इसका। इसका आंसर आप बताओगे, इट इज़ ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड वाटर। आइस का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे ना बच्चों, तो उसमें पता लगेगा आपको कि जो आइस हमारे पास है उसके अंदर क्या होता है, कुछ उसके स्ट्रक्चर में कुछ वैकेंट स्पेस होते हैं। ठीक है, यानी उसका एक स्ट्रक्चर है, जो रीजन इसका क्या है? ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे तो वैकेंट स्पेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो उसकी डेंसिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ोगे आप इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों, डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आप 273 माइनस कर दो। 300 केल्विन में से 273 माइनस करोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस। 573 केल्विन, इसमें से भी 273 केल्विन अगर रिमूव करोगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आंसर हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। आप जानते हो फिजिकल स्टेट वाटर की, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो जाता है तो गैस होगा, और उससे नीचे क्या होगा? वो लिक्विड होगा। ठीक है, और वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है बच्चों। कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे क्या बताओगे? 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा? लिक्विड। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वाटर हमारा गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। इन्होंने क्या बोला कि जब स्टेट चेंज होती है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उसका टेम्परेचर क्यों कॉन्स्टेंट रहता है? तो दिस इज बिकॉज द हीट सप्लाई टू यूज टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। ये सब रीज़न क्या है? उसके अंदर जो पार्टिकल के अंदर जो हीट सप्लाई हमने की है, उसके अट्रैक्टिव फोर्स को क्या है? बैलेंस करने में क्या है? बराबर टेम्परेचर रखती है। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेज। अगर आप लिक्विफाई करो किसी गैस को तो क्या कंडीशन होती है? उसको प्रेशर ज़्यादा कर दो, टेम्परेचर कम कर दो। बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द बाई डिक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ाने से, टेम्परेचर कम करने से वो गैस लिक्विफाइड हो जाएगी। ठीक है। वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। बहुत गर्मी के दिन में, बहुत सूखा जो मतलब धूप वाला डे है, उस दिन एक जो डेजर्ट कूलर हमारा होता है, ठीक है, गर्मी का कूलर जो हमारा होता है, उसके अंदर क्या है? वो अच्छी तरह ठंड पैदा करता है। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑन हॉट ड्राई डे ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी उतनी ही क्या होगी? कम होगी, जिसकी वजह से वेपोरेशन हमारा फास्ट होगा, और वेपर जितने जल्दी बनेंगे ना, उतना ही क्या है? वो ठंडी हवा देगा हमें। ठीक है। वाई डज द वाटर कैप्ट इन द अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों में मटके में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों रहता है?
क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो मटके के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन पे पोर होते हैं ना, जिनके अंदर से पसीना आता है, स्वेट आता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे मटके के अंदर भी क्या स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि इवेपोरेट करते हैं, और इवेपोरेशन होगा तो क्या है, गर्म जो पार्ट है उसका वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे वो ठंड पैदा होगी। इवेपोरेशन काज कूलिंग आप जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वाई डज अवर पाम, जो हमारी हथेली है, पाम है, फील कूल वहन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम। जब आप कोई एसीटोन नेल पॉलिश होती है, जो पेट्रोल या परफ्यूम, जो परफ्यूम होता है, इत्र होता है, ठीक है, सेंट होता है, जो अपनी हथेली पे डालते हो तो ठंडक फील होती है आपको। क्यों भाई? दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल ऑफ एसीटोन और पेट्रोल गेन एनर्जी। हमारी हथेली से क्या है, वो पार्टिकल एनर्जी को गेन करते हैं और सराउंडिंग में उसको ले जाते हैं, जिससे इवेपोरेशन होता है और हमें इवेपोरेशन से काज, आप जानते हो इवेपोरेशन काज कूलिंग। वाई वी आर एबल टू, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर रादर देन ए कप। आप कप की बजाय जो सॉसर वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या है, मिल्क को जल्दी सिप कर जाते हैं, जल्दी उसको पी जाते हैं, बिकॉज सॉसर प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया। अब कोई एक तो बड़ी चीज़ में हमने चाय डाली अपनी और एक छोटी चीज़ है कोई, तो बताओ इवेपोरेशन किस में जल्दी होगा? बड़ी में, एरिया ज़्यादा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा, तो इवेपोरेशन हमारा फास्ट होगा। कोई कटोरा वगैरह में चाय पियोगे आप या फिर कप के अंदर पियोगे तो उसमें जल्दी, कटोरे वगैरह में एरिया ज़्यादा होने से जल्दी वो फास्ट इवेपोरेट करेगा और ठंडी जल्दी होगी। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर, गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन क्लॉथ्स। क्यों? क्योंकि कॉटन के कपड़े क्या है, पसीना सोखते हैं और इसको क्या है, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट कर देते हैं, जिससे हमें ठंडक फील होती है। तो बच्चों आज इतना लेक्चर काफ़ी रहेगा। आई थिंक आप कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।